आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 30। इसमें हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट के। ओके, नाउ अगर हम पहला कंडीशन देख रहे हैं कि दोनों के दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, दे आर ग्रेटर देन ए कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट के। तो केस जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर ऐसे और दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला में ऐसे। सपोज कांस्टेंट के यहाँ पर कहीं पर है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सिमिलरली कांस्टेंट के यहाँ पर कहीं पर है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। बीच वाला पॉइंट जो होगा दैट इज होगा -b/2a। यहाँ पर भी बीच वाला पॉइंट जो होगा दैट इज -b/2a। अब जब सॉल्व करेंगे तो पहला क्राइटेरिया जो होगा दैट इज d इज ग्रेटर देन 0। गलती से भी d ग्रेटर इक्वल 0 ना लगाएं। d ग्रेटर इक्वल 0 मीन्स रियल रूट्स, जबकि d ग्रेटर देन 0 मीन्स डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि अल्फा बीटा दो बोला है, क्लियर। तो d ग्रेटर देन 0। दूसरा चीज यहाँ पर हुआ k जो है -b/2a के लेफ्ट में है, चाहे अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला। इसका मतलब है k, वैल्यू ऑफ k इज लेस देन -b/2a। ये दूसरा कंडीशन होगा हमारे लिए। और तीसरा कंडीशन होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ हमारा क्या बोलते हैं उसको a के साथ क्या वैल्यू है। ओके, a के साथ अगर हम डालें a इंटू फंक्शन के अंदर अगर हम डालते हैं एफ के, यहाँ हम देखें एफ के जो होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ हम देखें एफ के जो होगा नेगेटिव होगा, एफ के का वैल्यू नेगेटिव होगा। यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ a लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0, फंक्शन के अंदर k का वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। यहाँ दोनों नेगेटिव, वहाँ दोनों पॉजिटिव। ये तीन कंडीशन है, इन कंडीशन को लेकर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में अगर देखें, दोनों के दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा आर लेस देन ए पर्टिकुलर कांस्टेंट के। ठीक है, इसका मतलब फिर से हम दो केस हो सकते हैं। ग्राफ फिर से मे बी अपवर्ड पैराबोला, मे बी डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ए लेस देन 0। कंडीशन फिर से हम लगाएंगे b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब यहाँ कांस्टेंट से कम है, मतलब कांस्टेंट यहाँ राइट साइड में है, यहाँ कांस्टेंट राइट साइड में है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ये वाला पॉइंट जो है दैट इज -b/2a। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये वाला पॉइंट है -b/2a। नाउ सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर होगा -b/2a इज लेस देन के। -b/2a छोटा हो गया, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, दोनों में। अब हम सोचते हैं कि फंक्शन में यहाँ अगर देखें के पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी एफ के नहीं बात कर रहा हूँ, एफ के जो है पॉजिटिव आएगा यहाँ पर वैल्यू, और ए का वैल्यू पॉजिटिव। तो फिर से कंडीशन क्या लगाना है हमको? कंडीशन ये लगाना है कि ए इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। यहाँ हम देखेंगे तो ये फंक्शन नीचे जाएगा तो एफ के इधर आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। तो ये कंडीशन भी हमको लगाना है। तीनों कंडीशन लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है इस पॉइंट का, यहाँ डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ए डॉट एफ के ग्रेटर देन 0। वो भी कंडीशन है के लेस देन -b/2a एंड b-2a लेस देन के। नाउ कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है? अल्फा लेस देन के लेस देन बीटा। अगर ऐसे है मतलब कांस्टेंट is in between the two roots, constant is in between the two roots। ये वाला कंडीशन अगर आ गया, इसका मतलब फिर दो कंडीशन आ जाएंगी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड।
कंडीशन इसमें क्या हो गया हमारे लिए, ए ग्रेटर देन 0, इसमें ए लेस देन 0। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। यहाँ पर के बीच में कहीं पर हो सकता है, के माइनस बी बाई 2 से कम बेसी हो सकता है। यहाँ पर ये अल्फा एंड ये बीटा, यहाँ पर भी के कहीं भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं है, इनके बीच में कहीं पर है। कंडीशन क्या है पहले से, डी ग्रेटर देन 0, दोनों में डी ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स है। अब हम यहाँ देखेंगे जब के का वैल्यू, ये वाला पॉइंट है, के इंटू एफ के मीन्स नीचे आ गया, तो अगर हम ये लगाएं, सॉरी ए इंटू एफ के, ए जो है यहाँ पर पॉजिटिव अपवर्ड लेकिन एफ के डाउनवर्ड है। यहाँ पर ए जब नेगेटिव है तो एफ के, ए जब नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव है। इसका मतलब ए डॉट एफ के यहाँ पर लेस देन 0 होगा, जो कि एक बहुत ही अलग तरह का पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को लगाकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई रेस्पेक्ट। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the value of m for which roots of equation x square minus mx plus 1 is equal to 0 are less than 1। now क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट जो है वो लेस देन 1 है, तो 1 कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ आर लेस देन 1। पहला कंडीशन हो गया डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, दोनों के दोनों रूट लेस हैं। इसका मतलब हो गया माइनस बी बाई 2a इज लेस देन 1। और तीसरा कंडीशन हो गया a इंटू एफ के अंदर 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। तीन कंडीशन है। तो हम पहला कंडीशन अगर देखें तो यहां पर हो गया m स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो m माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 4 लिख रहा हूँ 0। इसका मतलब यहां से आंसर क्या निकला, एक आंसर हमको क्या बता रहा है, -2 एंड +2 ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ये इधर ये इधर। तो m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। नाउ माइनस बी बाई 2a लेस देन 1, माइनस बी बाई 2a लेस देन 1, तो माइनस ऑफ माइनस m by 2 less than 1, that implies is m by 2 less than 1, that implies is m less than 2। now m less than 2 मतलब m belongs to minus infinity to up to 2, okay। now third condition जो है a into f1 is equal greater than 0। now a का मतलब 1, यहाँ पर a का मतलब 1 इंटू f1 का मतलब इस फंक्शन के अंदर 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो ये हो गया 1 माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज ये तो 1 है तो ये हो गया 2 माइनस m इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स m माइनस 2 इज लेस देन 0, m लेस देन 2, ओके। तो ये बोल रहा है m, अब तीनों का हम इंटरसेक्शन करवाएंगे, तो m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो अगर हम देखें ये बोल रहा है 2 से इनफाइनाइट, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, ये लेकिन माइनस इन्फिनिटी से -2, तीनों का जब इंटरसेक्शन करवाते हैं दिस इज -2, दिस इज 2। पहला वाला आंसर देखें तो यहाँ से ऐसे है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ये यहाँ से है। दूसरा वाला जो है माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी 2 मतलब ये यहाँ से जाके जा रहा है यहाँ तक। तीसरा वाला भी यहाँ से जाके जा रहा है यहाँ तक, तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, दैट मींस m, सॉरी x नहीं m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके।